Hello everyone, this is Dr. Shailja and welcome back to the series on Principles of Inheritance and Variation. हमारी last videos में we had already discussed about monohybrid cross and in this video we'll be discussing about the dihybrid cross and law of independent assortment. So let's get started. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में. नाउ वी हैव इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस नाम ही बता रहा है कि इसमें मेंडल ने क्या किया था, दो कैरेक्टर्स की क्रॉसिंग कराई थी. ठीक है, तो मेंडल ने किया क्या, दो पी प्लांट्स लिए जो कि क्या कर रहे थे, दो कैरेक्टर्स में डिफर कर रहे थे, सीड कलर और सीड शेप. यानी कि उन्होंने किया क्या, क्रॉस कराया बिटवीन राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन सीड्स के बीच में. ये क्या है, सीड शेप और सीड कलर की दो दो करेक्टरिस्टिक्स उन्होंने ली थी. अब डाई हाइब्रिड क्रॉस करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम नंबर ऑफ गेमीट्स कैसे निकालते हैं किसी भी हेट्रोजाइगस पेयर के अंदर. जैसे कि अब इससे पहले हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास होमोजाइगोट्स आ रहे थे उसमें हम नंबर ऑफ गेमीट्स F1 जनरेशन में कैसे निकाल रहे थे. कैपिटल टी था तो हमें पता था इसका गेमीट क्या बनेगा, कैपिटल टी. ठीक है, स्मॉल टी था, इसका गेमीट हमें पता था क्या क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा. तो ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ गेमीट्स अगर हमें हेट्रोजाइगस पेयर में निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2:n, वेयर n क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स. ठीक है, एग्जाम्पल अगर हमने क्या करना है, कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए नंबर ऑफ गेमीट्स निकालने हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे 2:n कितना है हमारे पास, कितना हेट्रोजाइगस पेयर है, 1. यानी कि हमारे पास गेमीट्स कौन से आएंगे, कितने गेमीट्स आएंगे, दो गेमीट्स आएंगे, जिसमें क्या होगा, एक कैपिटल टी होगा और एक क्या होगा, स्मॉल टी होगा. ये तो हो गया सिंपल वाला. ठीक है, अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल जिसके अंदर हम दो हेट्रोजाइगस पेयर्स रखेंगे, राउंड येलो यानी कि कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y. तो अब इसमें नंबर ऑफ गेमीट्स कैसे निकाले जाएंगे, 2:n यानी कि 2:, यानी कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स. अब यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस पेयर्स है, दो हैं, एक दो, तो 2 कितना आ गया, 2. आंसर क्या आएगा हमारे पास, 4 गेमीट्स होंगे. अब ये 4 गेमीट्स कैसे बनेंगे, एक होगा कैपिटल R कैपिटल Y, फिर कैपिटल स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y एंड स्मॉल r स्मॉल y. तो ये हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ गेमीट्स कैसे, विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला 2:n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स. ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डाई हाइब्रिड क्रॉस. तो मेंडल ने किया क्या, पेरेंटल जनरेशन अभी हमने बताई थी कि उन्होंने राउंड येलो और रिंकल ग्रीन सीड्स ली. ठीक है, तो राउंड येलो उन्होंने ये होमोजाइगस पेयर्स ही लिए, यानी कि कैपिटल R कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y के बीच में कराया उन्होंने. तो गेमीट्स यहाँ से क्या बनेंगे, होमोजाइगस पेयर है तो इसमें से एक R आएगा, होमोजाइगस अगेन Y, तो गेमीट क्या हो गया, कैपिटल R एंड कैपिटल Y. फिर रिंकल ग्रीन में से होमोजाइगस है तो स्मॉल r, होमोजाइगस है तो स्मॉल y, तो गेमीट क्या बना, RY. इनके बीच में क्रॉसिंग करी तो जो हमारी F1 जनरेशन निकल कर आई वो क्या आएगी, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y. अब इसमें से क्या होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस लगाएंगे तो राउंड जो हमारा डोमिनेंट है वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा. तो अगेन हमारी जो F1 जनरेशन आई वो एक पेरेंट को रिजेंबल कर रही थी जो उनसा क्या था, डोमिनेंट था. तो हमारी F1 जनरेशन इज राउंड येलो. तो अब दोबारा से उन्होंने देखा कि ये मेरे पास रिंकल ग्रीन तो छुप गया है, वो नहीं दिख रहा है, इसलिए उन्होंने क्या कराई, वापस से राउंड येलो की सेल्फिंग कराई एंड विद द हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर F2 जनरेशन निकाली गई. अब हमारे पास यहाँ पे आता है नंबर ऑफ गेमीट्स हमने कैसे निकालने हैं. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y. तो नंबर ऑफ गेमीट्स के लिए हम क्या लगाएंगे, 2:n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स. कितने हैं हेट्रोजाइगस पेयर्स, दो, तो हमारे पास क्या आएगा, 2:2. तो कितने आएंगे, यानी कि 4 गेमीट्स आएंगे. तो 4 गेमीट्स कैसे बने, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y, फिर कैपिटल R स्मॉल y एंड स्मॉल r स्मॉल y. ये हमारे गेमीट्स हो गए. ठीक है, अब इनकी उन्होंने क्या कराया, जब क्रॉसिंग ओवर कराई तो हमें क्या रिजल्ट्स मिला, यहाँ से इसकी इससे होगी तो क्या आएगा, RY. इनकी इससे ऐसे पनेट स्क्वायर बना के हमने अपना कंक्लूजन निकाला, जिसमें हमें देखने को मिला जो हमारी फिनोटिपिक रेशो आई वो कैसे आई,
जो हमारे राउंड येलो थे वो कितने हैं, 9 है। अब 9 कैसे हैं, ये हमारे पास क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आई, तो क्या होगा राउंड येलो, फिर आर स्मॉल आर वाई वाई, तो ये अगेन इज राउंड येलो। 2 हो गए, ये हमारे पास क्या हो गया 3 हो गए, ये हमारे पास हो गए 4, देन 5 6, फिर ये क्या हो गया राउंड येलो 7 8 एंड 9। तो ये हमारे पास क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें तो हमारे पास आई 9:3:3:1, यानी कि राउंड येलो जितने थे वो 9 थे। राउंड ग्रीन जो हमारे पास आए वो भी अगर हम काउंट करेंगे तो वो हमारे पास कैसे आए, राउंड ग्रीन, ये क्या हो गया राउंड है एंड दिस इज ग्रीन, तो दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3, राउंड ग्रीन 3 आ गए। देन रिंकल्ड येलो अगर हम देखेंगे तो वो कितने आए, अगेन 3 1 2 3, और रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास कितना आया, रिंकल ग्रीन यानी कि दोनों में रिसेसिव ट्रेट्स थे वो कितना आया 1 आया। सो दिस इज़ द फिनोटिपिक रेशियो। बेसिकली इसमें हमारा जो रिसेसिव पेरेंट था उसने अपने आप को क्या कर दिया एंड में एक्सप्रेस किया, ठीक है। और जीनोटिपिक रेशियो अगर हम लगाएंगे तो वो हमारे पास आएगी 1:2:1:2:4:2:1:1, ये कैसे आएगी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर लेना है इसमें कि हमारे पास ये आर कैपिटल कैपिटल वाई कितने हैं, फिर ये कितने हैं, ये ऑन द बेसिस हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसमें हमारी जो फिनोटिपिक रेशियो है उसके बेसिस पे हमें देखने को ये मिला कि जो हमारे राउंड येलो ये जो हमारे 9 हैं इन्होंने क्या रिजेंबल किया, उन्होंने पेरेंट को, ठीक है। फिर इसने भी क्या किया, रिजेंबल किया पेरेंट को, जबकि जो हमारे 2 ये आए 3:3 यानी कि राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो ये आए हैं ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, क्योंकि हमने पेरेंट्स लिए थे राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, तो वो हमारे पास कितने आए 9 और 1 थे जिन्होंने पेरेंट्स को रिजेंबल किया, बाकी जो है वो कैसे बने हैं ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। सो दिस इज हाउ मेंडल शोड द इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, कि 2 जीन्स की इनहेरिटेंस कैसे होती है। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट जो कई बार नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज़ द फिनोटिपिक रेशियो, क्योंकि फिनोटिपिक रेशियो कितनी रहती है तो वो होती है हमारे पास 9:3:3:1। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशंस मेड ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस एक लॉ मिला हमें विच इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जब 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स कंबाइन करते हैं तो सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ करेक्टर्स इंडिपेंडेंट होती है दूसरे पेयर ऑफ करेक्टर्स से। इसका मतलब क्या है, जैसे कि जब हमने क्या लिया, जब हम क्रॉसिंग कराते हैं राउंड और रिंकल और येलो और ग्रीन सीड्स के बीच में, यानी कि हमारे पास क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। तो अब ये इसमें क्या है कि जो हमारा कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और जो कैपिटल आर है वो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, यानी कि ये जो हमारे फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं एक दूसरे को विदाउट एनी इंटरफेरेंस, यानी कि कैपिटल आर जो है इस बड़े वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। सिमिलरली जो हमारा स्मॉल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही बोलता है कि फैक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं एक दूसरे को और कंबाइन करते हैं इन ऑल परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो ये दिस इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो सिंपल ये बताता है कि 50% ऑफ आर बियरिंग गैमीट्स हैव वाई एंड अदर 50% हैज़ वाई, यानी कि 50% के पास बड़ा वाई और 50% के पास छोटा वाई जाता है। सिमिलरली 50% ऑफ आर बियरिंग गैमीट्स हैज़ वाई एंड अदर 50% हैज़ वाई। इसी कारण हमारे पास चार जीनोटाइप्स पॉसिबल हो पाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment.